अस्सलाम वालेकुम गोगी साहब, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक सर। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं रही कि खैर खैरियत से काबीना ने अपना हल्फ उठा लिया और मेरे ख्याल में कि अभी उनके पोर्टफोलियो भी सबके बताए जा रहे हैं, तो ये तो अब नहीं कह सकते कि ये 9 दिन हो गए और शहबाज शरीफ साहब काबीना को बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो अल्लाह ने किया है तो काबीना बन गई है। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पोर्टफोलियो मिल रहे हैं महकमों के, और जो राना सनाउल्लाह है, कहा जा रहा है उनको दाखिला अमूर का वफाकी वज़ीर बनाया जा रहा है। तो अब देख लें फिर बकरा। जी, मुबारक आपको जी, बहुत बहुत मुबारक। आपने माशाल्लाह रतन चुन चुन के आपने वहाँ पे उनको वजारतें दे दी हैं, आपको मुबारक हो। और ये माशाल्लाह जो देख रहे एक से एक बढ़कर है, एक से एक बढ़कर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से एक बड़ा। अल्लाह नजर बद से बचाए जी। माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब को वजारत दाखिला मिल गई। वो केस मेरा ख्याल उन पे 100 से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, तो उनको वजारत मिलनी भी यही चाहिए थी। जाहिर है आपने कमाल की वजारत उनको लेके दी है। इसके अलावा और भी आपने माशाल्लाह बहुत बहुत से, जिसको रतन कहते हैं ना, अकबर के रतन थे, इस तरह आपके भी रतन हैं और रत्नों को आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। मैं तो हैरान हो गया आज मैं जब देखा है कि सानिया नश्तर साहबा की जो जिनकी आ रही है रिप्लेस करेंगी वो शाजिया मरीज साहबा हैं, जिन पर एक तरफ देखें शाजिया डॉक्टर सानिया नश्तर जो हैं वो आप देखें वो कितनी बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका दुनिया में क्या मकाम है, और दूसरी तरफ से शाजिया मरीज साहबा हैं माशाल्लाह बीए की डिग्री, जाली केस उन पर चल रहा है, जाली डिग्री केस अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें, आपने ओन चौधरी को जो कल तक आप उसको रांदा दरगाह कह के पता नहीं नून लीग ने उनके खिलाफ इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी। और अगर आपको मैं सुनवा सकूं, मैं बल्कि प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं ज़रा जावेद लतीफ़ साहब और ओन चौधरी साहब के बारे में जो नून लीग के रहनुमा पहले फरमाते रहे, ज़रा एक दफ़ा सुना दें। वो मेरा ये मुतालबा है कि पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? ये मैं आज मुतालबा रखना चाहता हूँ, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके घर की भी तलाशी ली जाए और उनका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए। राना सनाउल्लाह के माजी से सब वाकिफ हैं, मंशियात से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक है। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। जी गोगी साहब, हमने ये सुन लिया आपकी फरमाइश पे, लेकिन ये मसला है कि ये नूनी के इत्तेहादी हैं, अब ये इत्तेहादी हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने मिलकर इतना बड़ा पहाड़ फतह किया और वो इतनी बड़ी ज़रूर फतह किया, लेकिन देखिए बड़ाई साहब, कुछ तो हक की बात करें, कहीं तो मुल्क का भी रहने देना, मुल्क का भी सोचें। डॉक्टर फैसल थे, मुशीर सेहत थे, आपने उनकी जगह पे किसको लगा दिया? यकीन कीजिए मुझे तो अफसोस होता है, कादर पटेल साहब को आपने उनकी जगह पे लगा दिया। वो सिंपल एक बीए हैं और उन पर माफ़ कीजिएगा, आप देख लें सिंध में ही उन पर मनशियात के केसेस भी हैं, वो मुशीर सेहत हैं। आप देखें तो लेवल देखें ज़रा, एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ और दुनिया में उसका एक नाम है, और सामने कादर पटेल साहब है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, सिलेक्शन ज़बरदस्त, वेल डन। एक्चुअली बात यह है गोगी साहब कि जो इस वक्त है ना खादम पाकिस्तान, उनका एक ख़ास मोटिव है और वो ख़ास सोच रखते हैं कि अब हमने काम करना है, वो काम पर यकीन करते हैं। तो उनका ख्याल है कि जो भी हमने इत्तेहादियों से लेकर जो रतन बकौल आपके हमने रखे हैं, इनको मौका दिया जाएगा और हम इनसे काम लेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए। हमारी सियासत जो है वो ये है कि लोगों के जो है दाल दलिया वो चले, लोगों के जो माली मामलात हैं, लोगों पर जो महंगाई का बोझ है, हम उसको कम करें। देखिए मेरा इख्तलाफ यहीं से शुरू हो जाता है जब आप कहते हैं जो लोगों पर जो माली बोझ है, लोगों पे ये है, फलां है, महंगाई है। एक तो महंगाई आपको नज़र अब मेरा ख्याल नहीं आ रही, महंगाई अभी दूसरों को नज़र आना शुरू होगी महंगाई, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पहले तो आप बड़ा रोना रो रहे थे महंगाई बहुत बढ़ गई है, इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया, यूं हो गया फलां। आज आप कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में है ही नहीं महंगाई। अब तो आपको नज़र ही नहीं आ रही महंगाई। अभी पहले की, अब आपकी थोड़ा सा पहले आप बता देता हूँ ना, खादम पाकिस्तान साहब, मुझे उन पर कोई शक नहीं, वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी उनकी रहेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में डिलीवर बहरल किया, इख्तलाफात अपनी जगह पर। लेकिन आप मुझे बताएं जावेद लतीफ़ साहब क्या डिलीवर करेंगे? जावेद लतीफ़ साहब तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान ना खपे की बात की है। जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर आप देखिए सुई गैस चोरी के पर्चे हैं, तो आप आवाम को क्या देने जा रहे हैं भाई? मुझे बताइए तो सही। और कौन कौन से आप मुझे बताइए, अभी कौन सा महकमा है, मुझे आप नाम तो लें जिस पे आप कहें कि हमने बड़ा सुपरफिट बंदा बिठा दिया, कोई एक नाम ले दें प्लीज़।
देखिए शहबाज शरीफ साहब जब खुद उस चीज़ पे निगरानी कर रहे हैं और वो सारा देख रहे हैं खुद मामलात को, और आप वो जानते हैं कि वो काम में कितने एक्टिव हैं और किस तरह वो अपने जो वज़रा हैं उन पर नज़र रखते हैं और किस तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको किस तरह दौड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी, वो सारी चीज़ें देखी होंगी, तो ये वजारतें जो उन्होंने तकसीम की, ये सारी चीज़ उनके ज़हन में होगी कि इनसे काम कैसे लेना है। तो उनको मौका तो दे दिए ना आप। यही देखिए, ये मकाफात अमल है। अब ये सुई उल्टी चल पड़ी है। पहले यही होता था, जब लोग कहते थे जी इमरान खान तो करप्ट नहीं है ना, वो ठीक है, वो सबको कर देगा ठीक, और उस वक्त आपकी जमात के लोग ये कहते थे कि नहीं जी नहीं, नीचे तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, वो कैसे कर देगा, वो सारा वो नीचे वालों ने उसको भी करप्ट कर दिया। अब आप कह रहे हैं वो ऊपर ठीक है, वो नीचे वालों को ठीक कर दिया। कल यही बात यूथिए जिसको आप कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, कारकुन हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे थे, आज आप अपने बारे में ये बात कर रहे हैं। सच क्या था? कल सच था या आज जो आप कह रहे हैं ये सच है? वो कि सब थोड़ा सा आज दें शहबाज शरीफ साहब को। ज़ाहिर है कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है और उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, बहुत सारी कमजोरियां उनके ज़हन में नजर आ रही हैं। जी, उन्होंने सबको खुश भी तो रखना है, तो क्या करें, मजबूरियां खुश ना रखें, ज़ाहिर खुश रखेंगे तो हुकूमत चलेगी ना। और अगला डेट में इन्हीं को खुश रखें, आप इन्हीं कर रखें खुश। अच्छा ये बताएं कि आज कोर्ट में गए हमजा शहबाज के वकला, कोई उम्मीद नज़र आ रही है, कोई हलफ उठा लेंगे या बेचारे अशकन पहन कर बैठे रहेंगे? कुछ तो ख्याल करें ना, आप नौजवान आदमी अब वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और आप उसको अभी से अगर डिस्करेज करेंगे तो काम क्या करेगा उसको? नहीं बिल्कुल, वो बने 100 बिस्मिल्लाह, कौन रोक सकता है उनको? ये जो हैं ये अदालत में अब चले गए, चूँकि ये फैसला अदालत करेगी, अदालत फैसला कर देगी। गवर्नर साहब को कहेगी गवर्नर साहब आप इनका हल्फ लें। गवर्नर साहब अगर हल्फ नहीं लेते तो तौहीन अदालत गवर्नर साहब पे लग जाएगी। ये तरीक़ाकार आइन में भी इसका तय है। अब बाकी चूँकि अब ये जो कोर्ट में चले गए हैं तो कोर्ट इस पर अब अपना डिसीजन दे देगी, और मेरा ख्याल है यही कोर्ट इन्हीं को ऑर्डर करेगी कि आप इनका हल्फ लें, तो उनको लेना पड़ेगा फिर हल्फ। क्योंकि साहब आजकल पीटीआई तो मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो एक और जिन पे बड़ी मुश्किल आ रही है वो जो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू होगी और आज हुई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और वो डेली की बुनियाद पर होगी। उसके बारे में जो ये भी कह दिया गया है कि ये 30 दिन के अंदर इसका फैसला करना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग केस एक बड़ा डेंजर, एक बड़ा ख़तरा बनकर इस पार्टी की तरफ, इस पार्टी के लीडर की तरफ आ रहा है? देखिए, हम दुआ करते हैं कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस को 1 महीने में इसको समाप्त करने के लिए हुक्म दिया गया है, अल्लाह करे इससे बड़े बड़े जो केसेस पाकिस्तान के पड़े उधर भी ऐसा ही कोई ऑर्डर आ जाए। सानिया मॉडल टाउन पड़ा है और इसके अलावा बहुत से बेशुमार हैं, क्या क्या मैं नाम लेता जाऊँ ना, मैं मुझे होंगे याद ना, आप सुनने के मूड में होंगे, तो क्या बताएं, अल्लाह करे उनके भी आ जाएं। अब आप देख लें फॉरेन फंडिंग केस का, आपको पता है आज जो पीटीआई के वकील ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि इलेक्शन कमीशन तो अभी मुकम्मल ही नहीं है, उसके 2 मेंबर्स नहीं हैं इलेक्शन कमीशन के, तो आइन में है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं, उसके मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन करे। तो जब कमीशन ही पूरा नहीं तो फैसला किसने करना भाई? पहले इलेक्शन कमीशन पूरा तो कर लें आप, आपका तो वही पूरा नहीं हो। आज इस पर ही बहस हो रही है और आज इसी पे इख्तिताम हुए बहस का कि जी आपके मेंबर पूरे नहीं है, पहले इलेक्शन कमीशन पूरा करें फिर फैसला सुनाएं जो सुनाते हैं। क्योंकि साहब कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, और शुनीद ये है कि खान साहब के गिर्द जो दायरा है बहुत तंग किया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में भी उनकी पार्टी को बैन करने की प्लानिंग हो रही है। और एक और जो बड़ी बात है जो जिस पर अभी क्लियर नहीं हुई, लेकिन यह है कि बताया ये जा रहा है कि खान साहब को शायद मजबूर कर दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इस मुल्क को छोड़ने का सोच लें, यानी उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। तो सूरत हाल यहाँ तक आ गई है, क्या ये खौफ है, क्या है, या खान साहब की पॉलिसी? ये खान साहब ने जो एक मौक़िफ़ इस वक्त अपनाया उसका कोई ऐसा नतीजा निकलेगा? कुछ सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। वाह वाह, क्या खूबसूरत आपकी साजिशी थ्योरी है कि खान साहब को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मोहतरम, मेरे बहुत मोहतरम, मेरे सीनियर हैं आप, मुझे आप बताइए। नहीं, वो ठीक है, आपके पास इतलात तो होती हैं आपके पास, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, मैं इस पर शक भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जितना बड़े उसने इमरान खान ने हुकूमत से निकल के जितने बड़े जलसे कर दिए ना, अब साजिश भी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी आपको। और ये इतनी बड़ी साजिश है, आप तो कह रहे हैं उसको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा। मैं तो समझता हूँ उनको शायद पता नहीं कहाँ से निकालने की, शायद दुनिया से ना निकालने की खुदा ना खासा साजिशें कर रहे हों आप या कोई और बैरूनी ममालिक जो हैं। तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह की साजिशें होती होंगी। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अब 2022 में आप जा रहे हैं, ये 2022 है, डिजिटल मीडिया का दौर है।
اب آپ وہ چیز نہ کریں 1970 میں جو کر چکے آپ، اور آج آپ سمجھتے ہیں آج بھی وہی ہوگا. لیکن گوگی صاحب نہیں 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 نہیں، میری بات پوری ہونے دیں، آپ کو میں جواب دے دوں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ان کو ملک بدر کرنے کی ایک بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں اس کا آپ کو جواب پہلے دینا چاہتا ہوں کہ اب ملک بدر کرنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی. ابھی آپ کو میں بتاؤں، آپ ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کو انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ کو عمران خان چاہیے یا اپنے کام چاہیے. تو آپ کو پتہ اس پہ ایک سروے ہوا، اس سروے میں 96% جو یوتھ تھی اس نے کہا ہمیں عمران خان چاہیے. یہ ہوتا ہے ویژن بھائی، یہ لیڈر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لیڈر سے کوئی آگے کا کام چل پڑا ہے. اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کو پکڑ لیں گے، ان کو وزارت عظمیٰ میں نہیں آنے دیں گے. اب وہ اسے میرا خیال ہے کہ وہ اس سے اب آگے کا نکل چکا ہے. آپ ان کے جلسے دیکھیں، کوئی بندہ گھر میں نہیں بیٹھ رہا ہے. اب آپ 21 کا جلسہ بھی دیکھ لیجئے گا جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے. اب اس میں تو کوئی مشینری حکومتی نہیں آ رہی نا. اب تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے، صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے. روک لیں مشینری، آپ نہ آنے دیں وہاں پہ، مینار پاکستان نہ بھرنے دیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں ہو، جو پشاور میں ہوا، لاہور میں بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے مخالفین کو اب نیندیں ان کی اڑ گئی ہیں، اور وہ اب یہ جو سازشی تھیریز ہیں نا کہ عمران خان کا ملک بدر کر دیا جائے، اس پہ سوچ رہے ہوں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا. گوگی صاحب لاہور میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان میں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ حکومت بدل چکی ہے. چاہے حلف نہیں اٹھایا ابھی تک حمزہ شہباز میں، لیکن انہوں نے بیوروکریسی اور انتظامیہ کو سارا قابو میں کر لیا ہے. تو ان سارے سینیریو میں اب جو نیا بنا ہے اس میں خان صاحب اتنا بڑا یہ جلسہ کر پائیں گے، وہ اسٹرینتھ شو کر دیں گے جو انہوں نے پشاور یا کراچی میں کی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے، لاہور کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. اس میں کوئی ہاں جی جی بالکل ماننے والی بات ہے. لیکن لاہور میں ہی ابھی کچھ ایک ہفتہ قبل آپ نے لبرٹی میں نہیں دیکھا کیا حال ہوا؟ لاہور میں ہی، لاہور کا دل ہے لبرٹی، کلمہ چوک سے لے کے آپ کو صدیق ٹریڈ سینٹر تک آپ کو جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی کہ کہاں جائیں، کہاں سے آئیں. لوگ اتنا آدم وہاں پہ اکٹھا ہو گیا تھا. وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ لاہور کے دل میں، مسلم لیگ کے گڑھ میں. اور اب بھی آپ پوری طاقت لگا لیں، لگا کے دیکھ لیں. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اب حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے. تو میں تو یہ چیلنج ہے، دیکھیں 21 کو کیا ہوتا ہے. عوام نہ نکلے اور نہ آپ وہ وہاں پہ بڑا وہ پاور شو کر دیں تو پھر بتائیے گا مجھے. وہ اب کریں گے، میں نے بتایا نا، اب نکل گیا. اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور بات بتا دوں. لیڈر وہ ہوتا ہے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں خمینی صاحب کی. جب ان کو جلا وطن کیا گیا، اس میں جلا وطنی میں آپ کی والی وہ بات بھی آ جاتی ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے ان کو جلا وطن کرنے کے لیے تو ذرا میں ان کو صرف ان کے جو خانوں میں محو ہوئی بات ذہن کے، وہ تھوڑا سا اس کو جگانا چاہ رہا ہوں کہ خمینی صاحب جب ان کو ایران سے نکالا جا رہا تھا تو وہ جب طیارے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں واپس آؤں گا اور اس وقت میری فوج یہاں ہوگی جو یہ سارا چیزیں سنبھال لے گی، کنٹرول. تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا وہ آپ کی فوج کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے دور دیکھ کے دیکھا تو ایک خاتون اپنے بچہ اس کی گود میں تھا، چھوٹا سا نومولود. اس نے کہا وہ میری فوج ہے. اور وہی ثابت ہوا 18 سال کے بعد. وہ جب بچہ جو اس وقت اپنی ماں کی گود میں تھا تب وہ کڑیل نوجوان بن چکا تھا اور پھر انقلاب آ گیا تھا وہ، اور وہ جلا وطن ہی تھے اس وقت. تو اس لیے معافی چاہتا ہوں میں. آپ دیکھیے گا کہ یہ اب وہ باتیں نہیں کہ آپ ان کو روک لیں. اب کام بہت آگے چلا گیا بھائی. گوگی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں جب جلسہ ہوا تھا خان صاحب کا رویہ کچھ ہارڈ تھا، سخت بولنے ہیں اداروں کے خلاف ساری چیزیں میں. لیکن جب وہ کراچی گئے تو وہاں تھوڑا سا انہوں نے پرسکون اور تھوڑا سا ریلیکس نظر آیا مجھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں جب وہ جلسہ کریں گے کہ اسی طرح ریلیکس ہوں گے یا ایک نئی طاقت اور ایک نئی انرجی کے ساتھ سامنے نظر آئیں گے؟ اور خاص طور پر جو آج کل وہ یوتھ کو مخاطب کر رہے ہیں، جس طرح وہ یوتھ کو اپنے اعتماد میں لے رہے ہیں اور یوتھ جس طرح ان پہ رسپانس بھی کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جلسے میں مزید تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ان کا جلسہ اداروں کے خلاف نہیں ہے. اداروں کے خلاف نہیں ہے، سسٹم کے خلاف ہے. وہ سسٹم جو آپ بھی سمجھتے ہیں، سسٹم اداروں پر مشتمل ہے. نہیں ادارے اور بات ہے، سسٹم اور بات ہے. تو وہ اداروں کے تو کبھی خلاف کو بات کرنا چاہیے بھی نہیں. ادارے ہمارے ادارے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں. وہ کوئی خدا نخواستہ انڈیا کے ادارے نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں. ہمیں ان اداروں کا توقیر بھی کرنی ہے. تو کبھی بندہ سیاسی بات ضرور کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اداروں کو بے توقیر کیا جائے. میرا نہیں خیال عمران خان صاحب یہاں پہ لاہور کے جلسے میں بھی کوئی ایسی بات کریں گے جن پہ اداروں پہ کوئی حرف آئے. ہاں، وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح جو نکالا ان کو گیا، جس طرح ان کے خلاف ایک سازش کی گئی، وہ کوئی بہتر نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں. اس وقت جو مسئلہ ہے گوگی صاحب، اگر میں اس کو سم اپ کروں تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اور پی ایم ایل این ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف ہیں
اور عمران خان کا جو ایک موقف ہے آپ کی باتوں سے سن کر مجھے یہ لگا ہے، جس طرح وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں عمران خان ہوں، میں نواز شریف نہیں ہوں. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ کون نواز شریف ہے اور کون عمران خان ہے، کون ہارتا ہے اور کون جیتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.